मूवी की शुरुआत में हम लारा क्रॉफ्ट को देखते हैं, जो कि एक टॉम रेडर है। वो एक खजाने की तलाश में एक गुफा में आई है, लेकिन वो जैसे ही खजाने के पास पहुंचती है, तभी उस पर एक एडवांस रोबो हमला कर देता है। लेकिन लारा भी काफी ट्रेंड है और वो उस रोबो को आसानी से हरा देती है। उससे पहले कि वो खजानों को ले पाती, उससे पहले ही दूसरा रोबो उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी वो उसे रुकने का इशारा करती है और रोबो रुक जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। वहीं हम इटली के वेनिस शहर को देखते हैं, जहां एक सीक्रेट सोसाइटी की मीटिंग चल रही है, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। जहां मिस्टर पावेल को एक काम दिया जाता है। सीक्रेट सोसाइटी के लीडर उसे बताता है कि तुम्हें एक सप्ताह के अंदर द्रव्य त्रिकोण को हमें लाके देना होगा, वरना हमें 5000 साल तक रुकना पड़ेगा। वहीं हम लारा को देखते हैं, जो अपने डैडी को काफी मिस करती है। एक रात लारा सो रही होती है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी घड़ी की आवाज आने लगती है। लेकिन ये काफी हैरानी की बात है, क्योंकि लारा के पास कोई घड़ी नहीं है। लेकिन वो घड़ी की आवाज का पीछा करना शुरू कर देती है। तब वो आवाज दीवार के अंदर से आती है। तभी वो उस दीवार को तोड़ देती है और उसे एक खुफिया कमरा मिलता है, जहां उसे एक घड़ी मिलती है। लेकिन लारा के असिस्टेंट को लगता है कि ये सिर्फ एक मामूली घड़ी है, लेकिन कोई एक मामूली घड़ी को एक सीक्रेट रूम में क्यों छिपाएगा। इसीलिए लारा उस घड़ी को तोड़ देती है, जिसमें से एक चीज निकलती है और लारा बताती है कि ये एक दिव्य आंख है। लेकिन लारा के पास इसकी कुछ खास जानकारी नहीं होती है, तो वो इसकी जानकारी लेने के लिए अपने अंकल के पास जाती है। वहाँ लारा एलेक्स से मिलती है। यहाँ हम एलेक्स से मिलते हैं और हमें पता चलता है कि लारा और एलेक्स एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लारा अपने अंकल से इस घड़ी के बारे में जानकारी लेती है, क्योंकि उसके अंकल एक बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं, जहाँ वो पुराने सामानों को खरीदते और बेचते हैं। लेकिन उसके अंकल उसे कहते हैं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और लारा वहाँ से घर चली जाती है। रात में लारा के अंकल उसे बताते हैं कि उस पुरानी चीज़ के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक मिस्टर पावल नाम का आदमी है, जिसे पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी है, और वो शायद तुम्हारी इसमें मदद कर सकता है। लारा को ये बात सुनकर काफ़ी खुशी होती है और वो फैसला करती है कि वो अगले दिन ही मिस्टर पावल से मिलने जाएगी। लेकिन हम यह देख पाते हैं कि उसके अंकल इस बात को बताने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगले दिन लारा मिस्टर पावल से मिलने जाती है। मिस्टर पावल अपना इंट्रोडक्शन एक वकील के रूप में देते हैं, बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। लेकिन लारा को उसके ऊपर शक हो जाता है। पावल उस तस्वीर को देखता है, लेकिन पावल अनजान बनने की कोशिश करता है। वो लारा को बताता है कि मैंने ऐसी चीज़ों को कभी नहीं देखा, लेकिन लारा को उसकी बातों से पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो लारा वहाँ से चली जाती है। लेकिन रात को लारा को एक सरप्राइज मिलता है। रात में लारा के घर में असैसिन्स घुस जाते हैं, जो लारा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि लारा कितनी खतरनाक है। वो चुन चुन के सबको मारने लगती है। वो सारे असैसिन्स पे खुद भारी पड़ती है। जब वो बाकी असैसिन्स के साथ लड़ रही होती है, तभी कुछ असैसिन्स वहाँ पर चोरी करने घुस जाते हैं और वो वहाँ से दिव्य आँख को चोरी करके ले जाते हैं। लेकिन लारा इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बाकी असैसिन्स के साथ लड़ रही थी। अगले दिन लारा के पास एक लेटर आता है। ये लेटर उसके डैडी ने उसके लिए काफ़ी साल पहले लिख के छोड़ा था, जिसमें उसके डैडी उसके बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। वो बताते हैं कि मैंने बचपन में तुम्हें कई सारी कहानियाँ सुनाई थी, वो कहानी बिल्कुल सच थी। लारा को उस चीटी से एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है, जिसमें एक किताब का जिक्र है। लारा जब उस किताब को पढ़ती है, तब हमें पता चलता है कि सदियों पहले आसमान से एक तारा गिरा था और राजाओं ने इस तारों को पिघाल कर एक त्रिकोण का आकार दे दिया। इस त्रिकोण में ऐसी शक्तियाँ थी जिससे कोई भी समय को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन राजाओं ने इसका गलत इस्तेमाल किया, जिसके कारण उनकी सभ्यता का विनाश हो गया। इसलिए बाकी बचे लोगों ने उस त्रिकोण के 2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को पृथ्वी की गहराई में काफ़ी अंदर दफन कर दिया गया। इसके बाद लारा फिलीपींस की ओर चली जाती है, क्योंकि किताब के मुताबिक पहला टुकड़ा फिलीपींस में ही छिपा हुआ है। लेकिन लारा से पहले ही एलेक्स और पावल वहां पर पहुंच जाते हैं, इसलिए लारा को कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ता है। लारा किसी दूसरे रास्ते से उस जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक एलेक्स और पावल भी वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए लारा को वहां पर छिपना पड़ता है। वहीं पावल को एक ताला मिलता है, जिसकी चाबी दिव्या आंख है, और वो उसे लगाने वाला होता है। तभी लारा बताती है कि ये सिर्फ एक जाल है, ये नकली ताला है, लेकिन पावल उसकी बात को नहीं मानता है। वहीं लारा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है, जिसे पावल को भी शक हो जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, तो वो दिव्य आंख उसकी तरफ फेंक देता है। लारा जल्दी से उसे ताले में रख देती है, जिससे कि सभी चीज़ें हिलने लगती है। वहीं इसी के साथ एक बड़ा कॉफिन हवा में झूलने लगता है, जिसे कांच के कलश में टकराना है, लेकिन बहुत पुराना होने की वजह से वो सही से काम नहीं करता है। वहीं लारा कॉफिन की स्पीड बढ़ाने के लिए उसमें कूद जाती है। इस कारण कॉफिन की स्पीड बढ़ने लगती है और वो कांच के कलश से टकरा जाता है, और इसी के साथ दिव्य त्रिकोण का एक टुकड़ा बाहर निकलता है,
जिसे लारा उठाकर भागने लगती है। तभी वहाँ की सारी मूर्तियाँ जिंदा होने लगती है और लारा और सभी पर हमला कर देती है। सभी लोग सारी मूर्तियों को गोली से छल्ली छल्ली कर देते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ की पड़ी सबसे बड़ी मूर्ति जिंदा हो जाती है। लारा और सभी लोग बड़ी मुश्किलों के साथ वहाँ पर से जिंदा बच के बाहर निकलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ सुन पाते हैं कि लारा और पावल के बीच बातचीत हो रही है, जहाँ पावल उसे मिलने बुलाता है। वो दोनों मिलते हैं लेकिन लारा उसकी मदद करने से बिल्कुल मना कर देती है। तभी पावल एक बहुत बड़ा राज खोलता है, जहाँ वो बताता है कि लारा के डैड भी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। ये बात सुनने के बाद लारा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी के साथ वो लोग वेनिस की ओर निकल पड़ते हैं। सभी लोग बर्फ के रास्ते एक जगह पर जाते हैं, जहाँ पर बर्फ के अंदर ही एक सीक्रेट गुफा है। काफी मुश्किल सफर के बाद वो लोग आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन होती है। लारा बहुत मुश्किलों के बाद उस मशीन में चढ़ जाती है और मशीन घूमने लगती है, जिससे लारा का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन काफी मुश्किलों के बाद वो उसमें चाबी लगाने में सफल हो जाती है। इसी के तुरंत बाद सीक्रेट सोसाइटी का लीडर उस दोनों टुकड़े को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पावल के आदमी उसे गोलियों से मार देते हैं। इसका मतलब पावल ये शक्ति खुद के लिए चाहता है। तभी पावल उन दोनों टुकड़ों को उठाकर जोड़ता है और वो काम नहीं करता। इससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एलेक्स को मार देता है। वो लारा के सामने ये डील रखता है कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो समय में पीछे जाके एलेक्स को बचा लेगा। वो इस डील को मान जाती है। लारा दिव्य आंख के कई सारे टुकड़े कर देती है, जिसके अंदर कुछ चमकती हुई चीज होती है, और जैसे ही लारा उस चमकते हुए टुकड़े को दिव्य त्रिकोण में रखती है तो उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती है। इसका यह मतलब है कि दिव्य त्रिकोण के 3 टुकड़े किए गए थे। लारा के पास दिव्य त्रिकोण की शक्तियाँ हैं। वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करती है और समय में पीछे जाती है, और जो चाकू पावेल ने एलेक्स की ओर फेंका था वो उसे पावेल की तरफ घुमा देती है। इसी के तुरंत बाद वो दिव्य त्रिकोण के टुकड़े कर देती है, जिसके तुरंत बाद समय वापस वैसे ही चलने लगता है, जिससे चाकू पावेल को लग जाता है। लेकिन त्रिकोण के तबाह होने के कारण वो जगह नष्ट होना शुरू हो जाती है। फिर पावेल लारा को बताता है कि मैंने ही तुम्हारे डैडी को मारा था, जिससे लारा काफी गुस्सा हो जाती है और यहाँ दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, जिसमें लारा जीत जाती है और लारा अपना बदला लेके वहां से निकल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है।